सवाल के साथ फात शहबाज खान। ये हल्का जिसमें हम मौजूद हैं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अता तारड़ साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था। अता तारड़ इस वक्त वज़ीर इत्तलात हैं, बिलावल चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं इस वक्त। यहाँ लोगों के मसाइल हैं, गंदे पानी की कंप्लेंट्स हैं अच्छी खासी। फिर यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो नशे के आदी अफराद भी हैं और नशा बेचते भी हैं, और रिकॉर्ड पे बहुत सारी FIRs और बहुत सारी चीज़ें भी मौजूद हैं, और पानी को लेकर भी कंप्लेंट्स बेशुमार मौजूद हैं। इस इलाके के आपको हालात दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। आपका क्या नाम है जी? खैरियत से हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। मेरा नाम अवैस मुगल है, मैं एक समाजी कारकुन हूँ और सारी ज़िंदगी हुई है। मुगल साहब, क्या हालात हैं इधर के? ये आपका इलाका कैसा चल रहा है? और ये एग्जैक्टली इलाका, इसको क्या बोलते हैं आप? इसको तल्ला बाज़ार है ये? अख्ताबाद मेन बाज़ार बोलते हैं। मेन बाज़ार बोलते हैं। तो ये अल्लाह के भरोसे भी चल रहा है। क्या हुआ? बाकी ना ये यहाँ पे जंगल है, ना कोई हुकूमत है यहाँ पे, ना कोई इंतज़ामिया है। हम अरबों रुपए की सैलरियाँ देते हैं इनको दफ्तरों में बिठा के, महकमों को, कि जी ये हमें फैसिलिटेट करें, अवाम जो आसानी की ज़िंदगी गुजारे। मगर ये तनख्वाहें भी ले जाते हैं, करप्शन भी कर जाते हैं, रिश्वतें भी लेते हैं, डंडे से बदमाशी हो रही है हमारे साथ। यहाँ पे कब्रिस्तानों में कब्जे किए हुए मंशात फरोशों ने, हमने बारहा बताया, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि जी यहाँ मंशात वीडियो दिए हैं, मंशात बेचते बना उनको यहाँ पे पिंडी राजपूताई कब्र, वो दरख्त भी काट के बेच देते हैं। और सरपरस्ती किसकी है? पुलिस की। हम पुलिस को कहते हैं तो पुलिस उल्टा उनको पहले ही फ़ोन कर देती। हमने फिर मैं कह रहा हूँ ये यकतरफा इल्ज़ाम आपकी तरफ से ही हो गया नहीं, मेरे पुलिस के ऊपर डायरेक्टर, इसका हम कोई एविडेंस क्या दे? एविडेंस ये है कि हमने इनको थाने वाले तो जाते ही नहीं ना, हमारे इलाहाबाद वाले। मैंने डॉल्फिन के SP से बात की, उन्होंने रेड की 2-3 साल पहले, 960 ग्राम पाउडर मौके पे बरामद हुई हीरोइन। जब वो थाने वालों को लेकर चले गए तो इन्होंने 460 ग्राम का पर्चा दिया और उसकी 8वें दिन जमानत होगी। हमें हुए 900 था, कितना? 960 ग्राम, 960 का, और 400 ले आए। 22,000 कैश था, लेके सारे ही थाने आए। थाने वालों के हवाले की कार्रवाई के लिए थाने वालों ने साजबाज कर लिया। 460 ग्राम की FIR की कापी मेरे पास अभी मौजूद है। 1 किलो पाउडर बरामद हुआ था। तो बात है कि जहाँ पे माफिया से दुश्मनी भी ली जाए, अवाम ले, तो इंतजामिया कुछ ना करे तो हमारे लिए तो फिर बेकार है ये अरबों रुपये देने। हमारी गर्दन यहाँ से पकड़ी हुई, टैक्स निकाल लो, टैक्स निकाल लो, भी कितने टैक्स निकाल लो, हमारा खून निकाल लो, हमारी बोटियाँ। बाकी सारे लोग नॉर्मल हैं इधर, आपके दिल में ये शम्मा क्यों रोशन है? ये क्या चक्कर है? नॉर्मल ये है कि लोग कहते हैं कि जी हमें क्या लगे, आपने पकड़वाया तो क्या हो गया था। अब लाख लाख रुपए कब्र का लेना कोई तुक बनता है। हमारी आबादी के सेंटर में कब्रिस्तान है, तो वो कब्जा किया हुआ, वो 3 मील दूर से लोगों ने DC को कहा जी तजावज़ात हैं अंदर, इतने कमरे और इतने तजावज़ात कब्रिस्तान के अंदर। उन्होंने जाकर पटवारी को कहा, लिख दिया कि जी वो रिपोर्ट दो, उसने कहा जी तजावज़ात 7 कमरे अंदर। मॉडल टाउन तो जो गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट है उसका अपना इलाका है, रहाइश गाहें हैं, सारा इधर पार्टी यहाँ से ऑपरेट होती है। तो आप तो पार्टी दफ्तर से चंद किलोमीटर भी नहीं है इस वक्त, करीब तरीन है ना। कौन सी पार्टी? नून लीग जो हुक्मरान पार्टी है इस वक्त, वो क्यों नहीं इसका कोई नोटिस ले रही? बात है और कि इसका हमारा ताल्लुक सिर्फ इंतज़ामिया से होना चाहिए। यहाँ हम पब्लिक है, वो इंतज़ामिया जो हमसे तनख्वाहें लेते, उनका क्या काम है? पानी नहीं आ रहा, बिल दो, टैक्स दो। गैस नहीं आ रही, 10 महीने से मीटर, मेरा एक घर बंद है, 10 महीने से 650 रुपये महीना बिल आ रहा है। मीटर बंद है किया हुआ, हमने खुद इस्तेमाल ही नहीं है। तो बात है कि जुल्म की कोई इंतहा है इस माशरे में, और ये लोग गूंगे बहरे अंधे बन के बैठे हुए दफ्तरों में, इनको पता है। अब करोड़ों रुपया यहाँ से बता जाता है, ये जो रेडियो वाले बैठे हुए, करोड़ों रुपया मैं साबित करता हूँ। कैसे? जो गरीब आदमी है, जो ना देगा, वो शौकत एक यहाँ पर सामान उठाने वाला TMO का मुलाजम है, वो करोड़पति बन गया, उसकी जॉर्ज टाउन में घर है, 3 किराए पे दिए हुए, भी वो सामान उठाने वाला भर्ती है, वो करोड़पति कैसे बन गया? और वो बेंसन की सिगरेट पीता है, उसके पास 40 लाख की गाड़ी है,
सामान उठाने वाला। कैसे शौकत उसका ये सारा भत्ता वही लेके जाता, जो ना दे उसको देता किसको है वो बताइए वाला? जारी बात टीएमओ एसी तक जाते हैं पैसे। ये रेडियो का सारा जो है, जी बिल्कुल पूरे लोग। ये रेडी वाला जो इधर लगा है, इसको कितने पैसे देने पड़ते होंगे? ये ना देगा, इसको 300 देना पड़ता होगा उसका? हाँ जी, ये नहीं मानेगा क्योंकि अगले दिन रेडी नहीं लगने देंगे। हाँ, पूछते हैं भला, मे भी हाँ मेरे साथ मुमकिन है। शायद मान जाए, क्या पता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? अली भाई? हाँ जी। ठीक है अली भाई, खैरियत? सर को जानते हैं? नहीं सर को नहीं जानते। हाँ ठीक है। तो अली भाई इस रेडी का कितना देना पड़ता है आपको? कोई डेली का, कोई या कोई 15 दिन का या हफ्ते का? हाँ जी, पैसे दे के लगाते हैं। नहीं आप यही 2-3 हज़ार रुपये लेते की हैं। कर दे रहे नहीं, वो तो एलडीए की बात कर रहा है, कमेटी की टीएमओ कमेटी की बात कर रहा है। वैसे तो नहीं देना पड़ता किसी को? नहीं, रोजाना देंगे। पापा को पता, ये नहीं मुझे पता। हाँ ये बात पापा को पता है, सही बात है। जिंदगी हो गई है। मैं एक समाजी कारकुन हूँ, इस इलाके का रही, बल्टन में पैदा हुआ था, 40 साल से यहाँ रह रहे। सारे लोग मोहब्बत करते हैं, जानते हैं। हम हमेशा गंदगी को हटाने के लिए एफर्ट करते हैं, आगे कोई भी हो, क्योंकि मौत एक दफ़ा आनी है, दोबारा नहीं आनी। उससे पहले को मार नहीं सकता, ये अल्लाह का वादा रूह से। तो ये माफिया को जब तक लगाम नहीं डालेंगे उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। हम तो चाह रहे थे कि हमारे, क्योंकि जब ये अंधे बहरे गूंगे बैठे हुए हैं जो दफ्तरों में, ना डीसीओ बात सुने, न एसी बात सुने, ना पुलिस बात सुने, कोई भी बात ना सुने, तो फिर क्या होता है? फिर अल्लाह के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए, या फिर उस बात को पब्लिश करना चाहिए कि जी ये जुल्म हो रहा है इस इलाके में, हमें तो जानवर भी नहीं समझा जा रहा। ये मैंने 4-5 साल से कोशिश कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक मैं गया हूँ कि गटर का पानी आता है इस इलाके में, नलकों में गटर का मिक्स होकर पानी आता है। वासा सुनने के लिए तैयार ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुलाया, एमडी को, तो इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी बजाय कि पानी की क्वालिटी ठीक कर दें। और ऊपर से बिल क्या, जहाँ पे 250 आता था 1300 रुपये महीना। अंधेर नगरी नहीं भी, किस बात का बिल मांग रहे हो? पानी गटर का पानी देने का, और पानी भी वो जो हम अपनी मोटरों से 3-4 हज़ार महीने की बिजली खर्च करके खींचते ना, वो पानी, और वो भी गटरों का मिक्स है। यानी कि हम लोग निजस लोग हैं, पलीत हैं। इस एरिया में सरकारी स्कूल कैसा है, बच्चों का, बच्चियों का, वो कितने फासले पे है? ये इधर बच्चियों का स्कूल है, ये नाले के पास इधर। आप उस वक्त आए थे हमारे पास जब यहाँ शबाशी कब्जा करा रहा था, दुकानें बना रहा था, हमने बुलाया था आपको। हमने फिर वो लिया था, स्टे लिया, एफर्ट की, पूरी दुनिया पे शोर मचाया, फिर वो रुकी दुकानें, 25 दुकानें बन रही लड़कियों के स्कूल के बिल्कुल साथ जोड़ के। तो आप लोगों ने मेहनत जो की थी, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, तो वो दुकानें डिमोलिश हुई। मैंने कहा आपको याद करवा दूँ कि कहाँ मिले थे। अच्छा, मुझे ये वाक़या वैसे नहीं, वाकई वो डिमोलिश वाला भी और वो सीन मुझे बिल्कुल, मेरा ख्याल ये पुराना होगा 2017 में फिर, या 18 में गालिबन। लेकिन मुझे फिर भी, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह, ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आशिक है। आशिक भाई साहब, खैर है? हाँ जी, हाल बुलंद हैं? ठीक है जी, ठीक है। खैर आशिक बढ़ते जा रहे हैं इस मुल्क में। हाँ जी, तो आशिको कैसे हैं भाई? ज़रूरत है। ज़रूरत है। तो आशिक भाई क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ये कोई मसला नहीं बताएंगे? मैं जिससे भी पूछता हूँ क्या वजह है, लोग मसला क्यों नहीं बताते? मुझे इस दफ़ा इलेक्शन हुआ तो मैं वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुआ इस पिछले टेन्योर में। ये लोकल गवर्नमेंट में? नहीं, ये बाज़ार की यूनियन में। पहली मीटिंग में मैंने कहा जी आज के बाद ना कोई फट्टा लगेगा बाज़ार में, ना कोई रेडी खड़ी होगी, ना ही कोई बत्ता लेगा। फिर उन्होंने कहा जी कि कबीना ने कहा कि जी हमने तो आइंदा दुकानदारों से वोट लेना, वो हमें वोट नहीं देंगे। मैं कहा आप काम ऐसे करें कि आपको अल्लाह ताला खुद वोट दिलवाए, जब मखलूक खुदा। अब हम मुसलमान हैं ना, नबी पाक का हुक्म है कि मेरी रास्ता ना रोके, बड़ा ये। और फिर इस पे हर मजहब ने इस पे, यहाँ पे ये हो रहा है कि कोई 1000 रुपये दे रहा है, कोई 500 रुपये रोज़ दे रहा है, कोई 600 रुपये रोज़ दे रहा है, कोई 300 रुपये। आपकी कबीना ने आपको फारग कर दिया? मैंने उनको फारग किया। अच्छा, मैंने कहा जी आज के बाद आपके साथ हमारा ताल्लुक कोई नहीं। भाई साहब इतने पैसे क्या करने हैं आपने? भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है, सेहत कैसी? सेहत जी निगाह कमज़ोर है, नज़र कमज़ोर होगी, दुनिया की कमज़ोरी बड़ी है। तो बच्चे किधर हैं भाई साहब? बच्चे
एक बच्चा है वो पढ़ना है लगा उन्हें औलाद है वो आधा मसे खर्चा पूरा करता कभी मैनू भी दे देंदा 4 आने बुजुर्ग देखे मांग के गुजारा कर रहे हैं। ये बुजुर्ग क्या मांग रहे हैं? हर सफ़ेद पोश बंदा इस वक्त इस कंडीशन में है कि वो आपका बाइक तो नहीं है उधर खड़ा, है खड़ी, ले ना जाए कोई, नहीं वो मिठाई वाली दुकान के बाहर खड़ी। देख लें। अच्छा बात यह है कि आप अगर एक एक सब्जेक्ट पे एक प्रोग्राम करने आए हैं ना मेरे पास, बत्ताखोरी यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ये बत्ताखोरी माल्टाउन के गुंडे ले रहे हैं, उसके बाद मज़े से खाना खाया जा रहा है इधर रेडी के ऊपर, क्या मज़ेदार बात है यार। अच्छा तो आप आएँ तशरीफ़ लाएँ, आप मुझे नंबर दें तो आप जब भी तशरीफ़ लाना चाहें हम यहाँ पे। भाई साहब क्या हाल है? बिस्मिल्लाह। ठीक है आप खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाईजान सुनाएं हालात की बताएं मुझे। अल्लाह ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अब मुझे पता चला है आपने ऊँट किए थे 2। माशाल्लाह माशाल्लाह कुर्बानी की है बेड़ा माशाल्लाह। बेड़ा किया था। हाँ जी और अच्छा ऊँट की इतला गलत दी किसी ने, हाँ जी बिल्कुल गलत। ठीक रह गया काम सारा? हाँ, कितने का बेड़ा मिल गया था? 2,10,000 का। महंगा था सस्ता था? भाई साहब आप कुर्बानी कर सके? नहीं इस्तेमाल कर सके। क्या वजह हुई? मैं 4 बच्चियों की शादी की थी, उसके बाद मुझे अटैक हो गया तो वो पैसे बड़े लग गए, तो फिर वो अब ये अजसा से पूछे, ये यहाँ पे रहती है, इनका पूछे नलकों में पानी गंदा आता है या साफ? पानी नहीं सही आता, बिल्कुल गंदा पानी आता है। यानी कि हम मुसलमान हैं, इनके आज साहब के कपड़े भी नापाक हैं, कपड़े भी नापाक हैं, जिस्म भी नापाक है, बर्तन भी नापाक, क्योंकि पानी गंदा है, प्लीज है ना, गटर का जो मिक्स होता है गटर का पानी आ रहा है। तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं। भाईजान ये तो करीब 3 नून लीग का ऑफिस यहाँ रहते हैं वो। पानी कोई नहीं सुनता। 15 साल से वोट रमजान भट्टी को दिया हमने इलाके ने, इतने का पानी तो होता था इस इलाके में। जब पीडीआई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सड़कें ठीक कराई, कुछ सीवरेज ठीक कराए, मगर पानी का मसला जो का तू है, गटर का मिक्स पानी आता। बड़े मसले हैं, यानी कि हम जानवर हैं और हमारा कोई वाली वारस पे नहीं, यकीन करें हम इसका कोई हल आपको कुछ समझ आता है? हाँ जी हल बिल्कुल समझ आता है कि यहाँ तो ये क्या? इंसान के बच्चे बन जाए महकमों वाले तो यहाँ फिर पूरा इलाका बिल बंद कर। नहीं गवर्नमेंट इनको फाइन ट्यून करे। कौन सी गवर्नमेंट? कोई चक्कर नहीं। इन्होंने गुंडे बिठाए हुए सारे महकमों के हेड, वो पुलिस से लेके तमाम महकमों में एक बंदा बिठाते हैं अपना, वो पूरी जो हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयर होते हैं उनको आंकता है कि जी। मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट हो जाएगी आप किस तरह, थोड़ा इसे आप अगर रीज़नेबल कर लें। कहते जी पीने वाला ट्यूबवेल पे ले, मैं कहा बिल भी ट्यूबवेल से लो, बिल भी अंधेर खुदा का 250 की जगह 1300 कर दिया बिल, और तो ये गुंडागर्दी से बिल बाकी सारे इलाके के लोग ना कोई प्रोटेस्ट करते हैं छोटा मोटा, ना ऑफिस में जाते हैं, ना वो इसका कोई क्या वजह। एक ज़माने की बात आपने सुनी होगी कि लोगों ने कहा था कि जूते मारने वाले बढ़ाओ, हमारा टाइम ज़ाया होता है। मैंने इनको लोगों को कहता हूँ कि यार जूते मारने वाले वो बढ़ाए जा रहे हैं, तो टाइम को क्या करना है? जब तुम टाइम एफर्ट करते हो 12 घंटे, तो तुम फर्ज करो 5,000 कमाते हो, 2,500 तो ये छीन के ले जाते हैं नजायज़ बिलों में, टैक्सों में, तो फिर तुम्हारे से तो 2,500 ही आया। तो आधा दिन अगर हम अपने राइट्स के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए लगा देंगे तो उसमें हमारी नस्लें हमारे लिए इस तरह दुआ देंगी। आपका कमाई का अब सोर्स क्या है आजकल, कैसे कमा रहे हैं आप, आजकल तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? मेरा पहले था इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, जो दरोगे वाला से होलसेल का माल लाते हैं कंटेनरों से, तो अब मैं हैवी काम नहीं कर सकता आपकी सेहत की वजह से। जी। मैं बताता हूँ आपको, आप समझ लें कि ये 4,500 फटा है और रोज़ का इसका है 800। जी 500 भी 800 भी। ठीक है जी, 36 लाख बन गया जी। रोज़ का। रोज़ का। अब इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 10 करोड़ का 80 लाख। इसमें एलडीए 10 करोड़ 80 लाख इसमें एलडीए खाता है, एक मार्केट का। टाउन खाता है। हाँ जी, आप किसी गलतफहमी में हैं पूरे लाहौर से। अच्छा दूसरा, ये जो जगह जगह पे बता लेने वाले, वर्षा खड़ी की 20 रुपये दे दो, 50 गिरबान पकड़ लेते, फैमिली साथ हो गिरबान पकड़ लेते हैं, वो निजायज़ खड़े। ये जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये चेहरा है इस बाज़ार का,
मोहम्मद सैन इनका नाम है टेल। कैसे हैं भाईजान? ठीक है। अल्लाह का क्या हालात हैं भाईजान इधर, क्या सूरत हाल है? हालात कोई भी अच्छे नहीं है हर लिहाज से। देखिए पिछले 10-15 मिनट से ना मेरी आपकी आज मुलाकात कैसे हुई है? अल्लाह ने कराई। हम रिकॉर्डिंग करने आए हैं तो ये मिल गए बाई चांस। तो मैंने कहा मैंने देखा है कहीं, मैं पहचान नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि वो फलां जगह देखा होगा। हाँ, ये माशाल्लाह। बहरहाल वो जो मसाइल बता रहे हैं वो तो सारे के सारे बड़े बड़े संगीन मसाइल हैं सारे हाँ, यहाँ। इधर के तो- क्या आपको क्या लग रहा है, क्या मसाइल हैं यहाँ? मिसाइल मेन जो इधर के हैं ना, सबसे पहले जो हैं पानी के हैं। हम लोग जो इधर के इलाके के ना, तमाम इलाके के, आप मैं कहते हैं तो मैं आपको चेक करवा सकता हूँ, गंदा पानी चेक हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह चेक हो सकता है। अभी? अभी हो सकता है पानी ना आता हो, लेकिन पानी मोटर वगैरह की वजह से? आता भी तो गंदा पानी आता है। और ये नहीं, 1900 कोई बोतल में संभाल के किसी ने कोई रखा हो पानी? शायद नहीं। वासा वाले नहीं मानते। नहीं, वो डायरेक्ट हम मैं एमडी वासा के पास 15 बंदे लेके गया था, बोतलें भरी हुई थी। मैंने कहा आज तो ये पिला के जाना। नहीं माना। फिर उसने एसपी को बुला लिया 1 पे कॉल। मैंने फिर एसपी के सामने गालियाँ दी। एसपी ने कहा एमडी साहब को खुदा का खौफ करें, इनका मसला हल करें। वो भी अल्लाह ने एक बंदा था। बात यह है कि ये फिर मानते नहीं। आप लेके जाएंगे, यानी कि मैं लेबॉर्ट्री में पानी लेके गया, मैंने फीस दी वहाँ पे, तो रिपोर्ट इनको उनके साथ बात है, रिपोर्ट ओके की आ गई। गटर का पानी है ऊपर। रिपोर्ट ओके की आ गई? हाँ जी। किस लेबॉर्ट्री से? जब हम प्लाजे में इकट्ठे हुए थे सब, जब प्लाजे में इकट्ठे हुए थे हम सब, हाँ बड़ी दफ़ा इकट्ठे हुए, बड़ी दफ़ा मीडिया बुलाया। गटर में वाले पानी की रिपोर्ट ओके कैसे आ गई? कह रहा हूँ नहीं, वो रिपोर्ट तो गलत ही आनी ना, ओके कैसे होगी? तो ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ, PCS ਜਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ और उस पैकेज ਨੂੰ ਲਿਫਾਫਾ ਪਹੁੰਚ बड़ी ਜਾਂਦਾ। खतरनाक बातें हैं हाँ सारी। जी, मैं ये अच्छा बाकी मैं आपको- नहीं ठीक है, मैं आगे बात नहीं कर रहा आपसे। एडिट होके ही आएगा सारा कुछ, बगैर एडिटिंग के कुछ भी नहीं आएगा। खतरनाक बातें निकाल दी जाती हैं। गलत तो नहीं कह रहा ना? पानी की प्रोग्राम देख के फैसला कीजिएगा। आपने जो शायद- पानी का सबसे ये वाकई है, इस तरह है, गंदा पानी आता है इधर। अव्वल तो आता नहीं, आता तो फिर गंदा ही आता है। हमें अब ये खतरा है कि कब्रिस्तानों में हमारी डेड बॉडियाँ जो है वो भी गोरकंद भेज रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को। भाईजान हालात क्या हैं इधर के? जो ये एक पिक्चर खींच रहे हैं वो तो बड़ी खौफनाक पिक्चर है। कहते हैं इधर माफियाज हैं जो नशा बेचते रहते हैं, फिर गंदा पानी है, बड़े प्रॉब्लम्स हैं इन एरियाज़ में। खैर नशे के हवाले से तो मैं इतना नहीं जानता, मेरा ज़्यादा काम जो है वो मैं शॉप के अंदर से बाहर ही नहीं आता। जहाँ तक पानी की बात है तो आप पानी खुद स्मेल करके देख लें। जो पानी हमें पीने के लिए दिया जा रहा है ना, उसको आप खुद स्मेल करके देख लें कि उसके अंदर आपको सीवरेज की स्मेल आ रही है या नहीं। वो हमें कहाँ से मिल आपको सकता decide है? करें। अभी मिल सकता है कहीं से? नहीं, अब तो लोगों ने अक्सर जो है ना वो पानी दूसरा लगा लिया है, बोर वाला। इस चीज़ से तंग टेस्ट कैसे हो सकता है? वो कैसे चेक कर सकते हैं? आप पानी जो है ना वो मिक्स होके आता है। कि आप मुझे नंबर दें, हम आपको पूरा विज़िट करवाएंगे एक आबादी, और जिस टाइम गंदा पानी आ रहा होगा उस टाइम फ़ोन करेंगे कि जनाब आप। जिस वक्त बारिश होती है ना, फिर तो 100% सारे का सारा पानी खाली बू वाला नहीं बल्कि गार वाला आता है। घरों के अंदर पानी बू वाला नहीं गार वाला आता है जिस वक्त बारिश होती है। यहाँ नहीं है, लिंक रोड से इधर से लेके तो चुंगी तक के जितने इलाके सब में, खाली ये नहीं मैं कह रहा यहाँ पे, कैंची पे, कोटलखपत पे, वो जहांगीर पार्क में, और ये जो लिंक रोड से हमारी आबादी है ना सारी। क्या महंगाई को लेकर कोई बचत हुई है, कोई बेहतरी आई है हालात की, या आपको लग रहा है कि वही हालात हैं, कुछ तब्दीली नहीं है? पहले से ज़्यादा। मैं जो खुद शॉपकीपर हूँ तो मुझे पता है कि मेरे कस्टमर्स जहाँ पे 100 थे ना, वहाँ पे 20 भी नहीं रह गए। इतना फ़र्क पड़ गया? इतना फ़र्क पड़ गया, इतना फ़र्क पड़ गया। वो तो अल्लाह का करम है कि मुझे शॉप का रेंट नहीं देना पड़ता तो मैं बचा हुआ हूँ, वरना वो भी आपके अक्सर देख रहा हूँ कि दुकानें खाली हो रही हैं, लोग किराएदार छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है ना, कारोबार ही नहीं रह गया। आप कंप्लेन कभी पानी की भी कीजिए किसी ने, आपके अलावा भी किसी ने? वो जी पूरे इलाके में ना, बस आप मुझे टाइम दें, मैं आपके पास सारा कोटलखपत वालों की कंप्लेंट है, इस इलाके की दल्ले वालों की कंप्लेंट है, हमारी कंप्लेंट है। मेरे पास सारे सबूत पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं एक थोड़ा सा क्रेज़ है मुझे, फिर मैं रिकॉर्ड भी संभाल के रखता हूँ। आप खिदमत करने के चक्कर में हार्ट अटैक करवा बैठे भाई, अल्लाह अकबर। और अब सेहत बड़ी मुश्किल से संभली है। अल्लाह की कसम लोग कहते हैं कि यार तुम जहन्नम से पा लोगों को कोई नाल तो टुरदा नहीं,
मैं कहा यार मेरे अंदर तड़प हैगी है। तो जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि हार्ट अटैक करवा बैठे, देखें ये कोई सियासी बंदे तो नहीं हैं। मैं एक सवाल ये करता हूँ कि हमारे मुल्क में सियासत जो है ना वो चलती है बरसरे इक़्तिदार आने से। जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार नहीं ना, उसने किसी की खिदमत ही नहीं करनी, उसने किसी की भी खिदमत नहीं करनी। हालांकि होना ये चाहिए, अगर आप वाक़तन ईमानी अवामी मिल के सारे आप बरसरे इक़्तिदार नहीं भी हैं, बड़ी आप खिदमत करें, बहुत प्यारी बात, आप खिदमत करें। पूरे प्रोग्राम में सबसे प्यारी बात आपने की, बहुत प्यारी बात। अच्छा जी, पिछले 3 दिन और रमज़ान से भट्टी यहाँ से MP बना, इक़्तिदार नहीं था, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, शहबाज शरीफ वज़ीर आला था ना। वो कह रहे हैं कि खिदमत का ये आलम होना चाहिए कि जो इक़्तिदार में नहीं है वो भी खिदमत कर रहा हो, यही फरमा रहे ना। बस खिदमत का सिला तो अल्लाह से लेना है। एक बात सुने, जो सियासी नहीं ज़रूरत, फिर इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं है। जो सियासी लोग हैं वो तो मुनाफिक हैं, वो तो कहते कुछ हैं करते ही कुछ हैं, उन्होंने वो करना ही नहीं होता जो वो कहते हैं। उनका क्या ताल्लुक है खिदमत से? वो तो ये खिदमत जो करते हैं वो अल्लाह से तवक्कुल लगा बैठे, या अल्लाह तूने रहमतें करनी है और तेरे से ही मांग रहे हैं और वो ही देता है। और ये तो मांगते हैं उद्दा दे दो, सीट दे दो, मराद दे दो। सियासी लोग तो ये मांगते हैं, वो भेड़ बकरी की तरह इलाके के लोगों को घेर के कह लो जी इन्हें वोट पा दे। वोट एक हलफ होता है, गलत बंदे को डलवाते हैं जिसका अजाब जो है उसको पता ही नहीं। वोट हलफ होता है, देखें बिल्कुल हलफ होता है, डर वाला टेस्ट कर सकते हैं पानी इस वक्त बारिश हो अभी अभी चलें। आप आएंगे साथ प्लीज़? सर श्योर। आप आएँ, पानी चेक कर लें। आएँ प्लीज़, आएँ जी मेरे साथ। पानी चेक करते हैं जिनके घर और ये जहाँ हम प्रोग्राम कर रहे हैं बिल्कुल मॉडल टाउन के दिल में करीब 3 हैं हम, और कोई इतना फासला नहीं है। और गवर्नमेंट अगर नोटिस ले और ये सारी चीज़ें, बकायदा आपको उसमें स्मेल भी आएगी और गटर की स्मेल भी आएगी बकायदा आपको। ये जी हम पहुँच गए घर। ओहो, ये पानी डायरेक्ट आ रहा है। और अभी अब ये समझ लें कि बहुत बेहतर हो गया ये, यानी ये समझ लें ये 80% बेहतर हो गया, 80%। ये अभी कब से भरा है जी पानी ये वाला? अभी आप तकरीबन आप समझ लें सुबह लगा लें, चलें आप सुबह ही लगा लें, क्योंकि 12 बजे के बाद पानी नहीं आता, तो उसके बाद हम आप फ्रेश करके स्मेल करो। तो ग्लास लाएं जी शीशे का, ताज़ा भर लाएं। अभी ताज़ा भर सकेंगे इस टब की बजाय? अभी नहीं आ रहा होगा, उधर आए जी, ज़रा दिखाएं। अब तो काफ़ी बेहतर, यानी बहुत बेहतर हो गया अब तो बहुत बेहतर हो गया। बकायदा पूरी स्मेल है। स्मेल इसके अंदर अभी भी है, स्मेल स्टिल इसके अंदर है, ठीक है ना। जिस वक्त बहुत ज़्यादा चलता है तो चलने से कुछ थोड़ी गार कम हो जाती है, स्मेल इसके अंदर है बिल्कुल। और गार जब भरा जाए ना, जब सुबह चलाए ना फर्स्ट टाइम। एग्जैक्टली इस इलाके का क्या नाम है एग्जैक्टली? हम कहाँ खड़े हैं? बाजार लियाकत आबाद, मेन बाजार लियाकत आबाद। ये क्या जी? दिखाएं ज़रा जी, ये क्या है? ये पानी की वजह से? मैं समझ गया हूँ, गार है सारा, सारा गार है, ये गार है जी सारा। ये पानी का जो आप ये देखें, ये जो नीचे लेके आए, ये उसके कतरे जो गिरे हैं ना, ये सारा गटर का पानी, ये सारा गटर का, ये सीवरेज का पानी सारा, वो वहाँ पे भी सीवरेज का पानी है सारा। ओए होए। तो भाईजान नाम आपका पूरा क्या है? मेरा नाम सैयद हाफिज जफर इकबाल। शाह साहब ये कब से हो रहा है आपके साथ इस ये तरह? तकरीबन मैक्सिमम कम से कम भी आप लगा लेना, कम से कम भी तो 3 से 4 साल हो गए एक बार। और अगर आप अभी बारिश हो जाए तो आपके ये सब जितने भी हैं सब में आपको गटर का पानी आएगा। अब तो नून की गवर्नमेंट है और मॉडल टाउन उनका हेड ऑफिस है, करीब है आपके, इतना दूर नहीं है। लेकिन आएगा तो कोई यहाँ पर फिर ही ना, कोई नहीं चक्कर लगा है। कोई भी आएगा ना, कोई भी किसी खाते में लिखता ही नहीं है। किसी की भी हो ना, हम ये नहीं कह रहे नून लिए, किसी की भी है, कोई आएगा तो पता चलेगा ना। 10 मरतबा यहाँ से लोग गए नमाज़ पढ़ने वाले हैं। अब ये तो अब मस्जिद वाले का अल्लाह उनको भला करे कि उन्होंने बोर लगा लिया, नहीं तो मस्जिद में भी स्मेल वाला पानी आता था। जैसा पानी आता है ना, इस पानी से ना वज़ू हो सकता है, ना इस पानी से बर्तन और कपड़े धुल सकते हैं, ना गुस्ल हो सकता है। तो कैंसर है, तो बाकायदा कैंसर है। इसीलिए वेट कर रहे हैं कि बारिश से पानी ला के इनको फिर वॉश करना है हमने, क्यों ये इससे वॉश हो नहीं सकते इसमें जी। फिर वॉश करते हैं, पानी आप लाते हैं ट्यूबवेल से और फिर ये बर्तन वॉश करते हैं। 20 लीटर में कितना का आप ले आएंगे? एक मरतबा लाएंगे उसको धोएंगे, दूसरी मरतबा लाएंगे उसको धोएंगे, यही होगा ना बार बार। अब एक मरतबा तो नहीं ला सकते ना हम, 10 या 100 लीटर ला के पानी धो। ये सिर्फ बर्तन इसलिए नहीं धोएगा, वो पानी आएगा तो फिर धोएंगे। खाने वाले बर्तन है, खाना पकाना है, जिसने वज़ू करना है वो तो अल्लाह का शुक्र है वज़ू मस्जिद में कर लेते हैं जाके, अल्लाह का एहसान है। तो बाकी ये मतलब अभी मुझे प्यास लगी हो अगर
तो आपके घर में पिलाने के लिए पानी नहीं है, नहीं, पानी हमने वो जो फिल्टर वाला लाया है। फिल्टर वाला ला के रखा हुआ है वो वाला। आपके अपने बर्तन धोने के लिए भी बाहर से ही पानी आता है। 10 मरतबा भी हम जब बर्तन धोएंगे वो बाहर से पानी ला के धोएंगे। वो तो पानी नहाने के काबिल भी नहीं है, वो तो जिस्म आपका सारा स्किन की करेगा, डिजीज़ करेगा। ऐसे ही करेगा। इसका तो बल्कि अगर आपका ये मीडिया जो है हुकूमत तक पहुँचे तो मैं आपकी वसातत से ये बात ज़रूर करूँगा कि कम से कम हमारे इस इलाके को इग्नोर ना करें। वोट लेने के लिए हमारा इलाका सबसे ज़्यादा जो है ना फ्रूटफुल है, मगर हमें फैसिलिटीज़ देने के लिहाज से सबसे रेयर है हमारा इलाका। इसका क्यों इग्नोरेंट रहा? इधर कोई आया क्यों नहीं कभी? क्या वजह? इतने शानदार लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं यहाँ। पिछले दिनों मेरा ख्याल है वो आए थे जो वकील हैं, क्या नाम है उनका, तारड़ साहब। जिन दिनों में इलेक्शन होते रहे हैं तारड़ साहब यहाँ विज़िट करते रहे हैं। उसके बाद भी तो आते ना, आके पूछते भाई आपने हमें वोट से सिलेक्ट किया तो मुझे बताएं आपके मसाइल क्या हैं। वोट आपने, मसाइल ख़त्म हो गए। वोट आपने किसको दिया था वैसे, मैं अगर आप बताना चाहें? नून को। नून का वोट, तो फिर तो आपका पहला राइट भी है, ना भी दिया हो तो फिर भी पहला राइट आपका ही है, आवाम का राइट है। बिल्कुल, आप वोटर हो या ना हो, सबको तो खिदमत होनी चाहिए आवाम जो है उनका उन तक पहुंचना चाहिए, शराफिया को सारा। तो ये तो वोटर ही उनके हैं भाई। जब सिलेक्ट हो गए ना तो फिर आने का तो तुक नहीं ना बनता। मेन मसला था वोट लेने का। वोट ले लिया, सिलेक्ट हो गए, वो अब चल गए एसीओ में। आपने वोट किसे दिया था? हमने हमने कैंपेन की उनकी बकायदा यहाँ पे बाजार में, नून की। हाँ जी। तारड़ यहाँ से जीते भी फिर? हाँ जी, हमारे, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। वो हमारे यूनियन के पास आए, हम सबके पास आए। उन्होंने कहा जी आप हमें अपने वोट दें, हम आपका सारा। उसके बाद आज आप आ रहे हैं। अता तारड़ जी इसका नोटिस लें, इस वक्त बड़ी अहम पोजीशन पे हैं और इतलात को देख रहे हैं। वो अगर इसका नोटिस लेंगे, ये वोटर भी हैं इनके, और इन तक अगर वो पहुँचेंगे, पानी भी गंदा आ रहा है और इलाके में बहुत सारे और भी मसाइल हैं। इसमें मनशियात के बड़े मसाइल हैं। जो यहाँ एक वेलफेयर का काम करने वाली शख्सियत है, हार्ट अटैक भी करवा चुकी है, वो भी बता रही है। तो अगर इनका नोटिस नहीं लिया जाएगा तो इन लोगों का क्या बनेगा? यानी कि वो जो आप कह रहे हैं ना, उससे पहले हमारा पानी है। कोई भी है ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, वो जाके भर के ले आते हैं। अब जिसके घर में कोई लाने वाला नहीं, वो क्या करेगा? कोई बुज़ुर्ग है या कोई 100 मामला हैं, वो बताएं, वो ये पानी से बर्तन धोएगा, वो नहाएगा, किस तरह नहाएगा, वो कितनी मरतबा वो भर के लाएगा? अता तारड़ जी इन सारे मामलात का नोटिस भी लें, मरीम नवाज़ साहिबा इसका नोटिस लें और ये प्रॉब्लम लोगों तक पहुँचें ताकि इनको रिलीफ मिल सके। फातिह अब्बास खान को लियाकताबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।